हम सब जॉन मैकेफी को एक ही रीज़न की वजह से जानते हैं, मैकेफी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हालांकि उनका एंटीवायरस जो है उसने उन्हें पूरी दुनिया में फेम दिलवाया था, मगर वो कभी भी उसको लेकर ज़्यादा प्राउड फील नहीं करते। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो एक पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना जो कि आगे जाके इंटेल 7.7 बिलियन डॉलर्स में खरीद लेता, वो हमारी ज़िंदगी की हाईलाइट बन जाती। मगर जॉन मैकेफी के लिए, जिन्होंने कई सारे अचीवमेंट्स पर अचीवमेंट्स पूरे किए, चाहे अपोलो प्रोग्राम में काम करना हो या फिर यूएस प्रेसिडेंट बनना हो, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की सक्सेस तो एक हिस्सा था उनकी ज़िंदगी का। मगर अनफॉर्चुनेटली आई एम श्योर आप सबको पता होगा जॉन मैकेफी के साथ अभी क्या हुआ। तो देख लेते हैं किस तरह से जॉन मैकेफी इतनी बुरी तरह से गिरे। जॉन मैकेफी का जन्म 18 सितंबर 1945 को एक यूएस आर्मी बेस में हुआ था जो कि सिंडनफोर्ड इंग्लैंड में है। हालांकि उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ज़्यादातर उनका बचपन सेलम वर्जीनिया में बीता था। जॉन का बचपन ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि उनके पिता एक अब्यूसिव एल्कोहलिक थे जिन्होंने खुद की जान ले ली थी जब जॉन 15 साल के थे। तब उनके पिता का एल्कोहलिज्म उनमें भी आया था और उन्होंने हैवी ड्रिंकिंग की शुरुआत कर दी थी काफ़ी छोटी उम्र से ही। हालांकि वो हैवी ड्रिंक तो करते थे, मगर वो हाई फंक्शनिंग एल्कोहलिक थे जिन्होंने अपने एडिक्शन को, अपने एकेडमिक एक्सेलेंस को बर्बाद करने नहीं दिया। मैकेफी ने रोनैक कॉलेज इन वर्जीनिया को अटेंड किया था और बैचलर्स पाई थी मैथमेटिक्स में 1967 को। उन्होंने आगे जाके मैथमेटिक्स डॉक्टरेट को परस्यू किया था रोनॉक से, मगर ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि उनकी डॉक्टरेट स्टडीज़ के दौरान उन्होंने रिलेशनशिप बना ली थी एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से जो कि स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो स्कूल ने जॉन को निकाल दिया इस रिलेशनशिप के लिए, मगर जॉन को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो एक लोकल डोर टू डोर मैगजीन बिजनेस चलाते थे। इसकी वजह से उनके पास काफ़ी सारा पैसा था और इसी के साथ ही वो नासा में जॉब ले पाए। जैसे उन्हें 1968 में स्कूल से निकाल दिया गया और अपने नासा के समय में जॉन ने अपोलो प्रोग्राम में काम किया एज अ प्रोग्रामर। और हालांकि उन्होंने नासा में सिर्फ 2 साल ही काम किया, वो 2 साल सबसे 2 ज़रूरी साल में से एक थे नासा के, क्योंकि उन्हीं साल उन्होंने इंसानों को चांद पे भेजा था 1969 में। नासा में समय देने के बाद जॉन ने एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया थ्रू आउट द अर्ली 1970s और इस समय के दौरान जॉन जो है वो एक एल्कोहलिक से ड्रग एडिक्ट बन गए। जॉन कहते हैं कि ड्रग यूज़ एक्सट्रीमली कॉमन था टेक इंडस्ट्री में उस समय और ज़्यादातर उनके बॉसेस इस्तेमाल करते थे ड्रग्स का। अपेरेंटली उन्हें अपनी माँ और अपनी वाइफ से छुपाना पड़ता था, मगर अपने ऑफिस में नहीं छुपाना पड़ता था लंच टाइम के दौरान। अपनी ज़िंदगी के उस डार्क पीरियड के दौरान उन्होंने कई सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स लिए यूनिवैक, जेरोक्स, सीएससी, बूज एलन और लॉकहीड में। हालांकि उनका कैरियर जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा था, उनकी ज़िंदगी तबाह होने लगी थी क्योंकि इन द अर्ली 1980s उनकी पहली वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया और वो फाइनली रियलाइजेशन पे आ गए कि वो कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है ड्रग्स और अल्कोहल में। तो उन्होंने एक छुड़वाने वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था अल्कोहलिक्स अनोनिमस को ज्वाइन किया, जिसकी वजह से उन्होंने 1984 में सब कुछ छोड़ दिया। उस समय वो लॉकहीड में काम कर रहे थे जब पहला कंप्यूटर वायरस जिसका नाम था ब्राइन वो बाहर आया था। उस वायरस से परेशान होकर जॉन ने सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया जो कि कंप्यूटर वायरसेस को हरा सके और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा जॉन को मैकेफी एसोसिएट्स की शुरुआत करने में 1987 में, जो कि पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचा उन्होंने मार्केट में। इन द लेट 1980s एक आम इंसान के पास कंप्यूटर नहीं था और जिन लोगों के पास कंप्यूटर भी था उन्हें वायरसेस के बारे में इतना पता नहीं था। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेचना, वो भी $50 हर एक को, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। जॉन को इस चीज़ के बारे में पहले ही पता था, इसी वजह से उन्होंने सारा सॉफ्टवेयर फ्री में दे दिया। कंपनी ने पैसे कमाए एडिशनल टेक्निकल सपोर्ट और अपग्रेड्स को देके। इस कमाल के मूव की वजह से कंपनी क्विकली डोमिनेट करने लगी मार्केट को, क्योंकि कोई भी रीज़न नहीं था कि मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ना हो। चाहे आपका कंप्यूटर वायरस सीरियस थ्रेट हो या नहीं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगर फ्री में मिल रही है तो क्यों ना लें उसको। क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो पॉपुलैरिटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ गया क्योंकि वो $5 मिलियन हर साल बना रहे थे एंड ऑफ 1980s तक। और 1990s में जाते हुए कंपनी की पॉपुलैरिटी और बढ़ती रही क्योंकि कंप्यूटर वायरस भी और बढ़ने लगे। और 1992 में तो एक वायरस जिसका नाम था माइकल एंजेलो, उसने ग्रैंड डेब्यूट मारा जिसकी वजह से लाखों कंप्यूटर्स बर्बाद हो गए। हालांकि स्केल जो था वो कुछ भी नहीं था अगर आज के मुकाबले कंपेयर करें, मगर माइकल एंजेलो एक टर्निंग पॉइंट बन गया कंज्यूमर अवेयरनेस की, जो कि कंप्यूटर के वायरस के अगेंस्ट था। मैकेफी ने इस न्यू फाउंड अटेंशन को लेवरेज लेके वो लोग पब्लिक चले गए 1992 में। और 1993 में जॉन ने अपना कंपनी का रोल कम किया क्योंकि वो सीईओ से सीटीओ बन गए। जॉन एक्चुअली कंपनी को छोड़ने वाले थे उसी साल के अंत में, मगर ये मैटर भी नहीं करना था क्योंकि उन्होंने मैकेफी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया था और जो भी चीज़ बची हुई थी कि अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव किया जाए और मार्केट को ग्रो करने का इंतज़ार करता जाए। मगर यहीं पर जॉन का डाउनफॉल शुरू हुआ वापस से।
उन्होंने आगे जाके अपना पूरा स्टेक मैकेफी का बेच दिया, जो कि $100 मिलियन की वर्थ करता था उस टाइम। हालांकि ये काफ़ी अच्छा पैसा है। मैकेफी वो अभी भी काफ़ी जवान कंपनी थी और इंटरनेट/कंप्यूटर अडॉप्शन शुरू ही हो रहा था, तो अपना पूरा स्टेक बेचना बहुत ही स्टूपिड फाइनेंशियल डिसीजन था उनके लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही कि आपने एप्पल स्टेक बेच दिया अपना सारा जब आईफोन 4 ही आया था। मोर एवर जॉन को तो कुछ करना भी नहीं था, उन्हें सिर्फ इंतज़ार करना था और वो एक मल्टी बिलियनर बन जाते बिना किसी समय के। मगर ऐसी चीज़ हुई नहीं। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए उन्होंने उस $100 मिलियन में से पैसों को बचाया भी नहीं। जॉन ने आगे जाके शॉपिंग स्प्री को शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने $25 मिलियन का मैंशन खरीद लिया कोलोराडो में, हवाई में मैंशन खरीद लिया, एक प्राइवेट जेट खरीद लिया, 157 एकड़ का रेंच खरीद लिया न्यू मैक्सिको में, और डजन्स ऑफ लग्जरी गाड़ियाँ खरीद ली। उन्होंने बेसिकली अपने ज़्यादातर पैसों को उड़ा दिया और बचा हुआ पैसा लेमन ब्रदर्स बॉन्ड्स में डाला। हालांकि ये काफ़ी ख़राब फाइनेंशियल डिसीजन था। उन्हें इम्पैक्ट की फील इस डिसीजन की कुछ समय तक आई नहीं। थ्रू आउट द लेट 1990s एंड अर्ली 2000s जॉन ने लेक्चर दिया स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में और 2 सोशल नेटवर्क प्रोजेक्ट्स में काम किया, पाव वाव और ट्राइबल वॉइस। दोनों प्रोजेक्ट कभी भी ट्रैक्शन गेन नहीं कर पाए हालांकि अभी तक। कुछ ही समय बाद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इसी की वजह से बेसिकली जॉन का बचा हुआ पैसा भी खत्म हो गया। लेहमान ब्रदर्स बैंकरप्ट चले गए। इसकी वजह से जॉन के बॉन्ड्स वर्थलेस हो गए। वहीं पे उन्हें अपने $25 मिलियन का कोलोराडो मैंशन सिर्फ $5.7 मिलियन में बेचना पड़ा और अपना हवाईयन मैंशन सिर्फ $1.5 मिलियन में बेचना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मार्केट के बॉटम में सबको बेचा था और सारी चीज़ें जब ठीक होने लगी उनके पास सिर्फ $4 मिलियन बचे थे। हालांकि फिर भी काफ़ी अच्छा अमाउंट है। जब आप कंसिडर करोगे कि वो $4 बिलियन तक कमाने वाले थे, ये काफ़ी दुख की बात हो जाती है। हालांकि उन्होंने अपने पैसों को तो बर्बाद कर दिया था। जॉन बिलीज में मूव कर चुके थे 2009 में, जहाँ पे उन्होंने $4 मिलियन को स्ट्रेच किया जितना वो कर सकते थे। जब वो बेलीज में थे, मैकेफी ने फार्मास्यूटिकल कंपनी की शुरुआत करी, क्यूरोमैक्स। वो कंपनी कई सारे पौधों का इस्तेमाल करके कई सारी बीमारियों को दूर करने वाली थी, मगर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आने लगी अथॉरिटीज़ से। पुलिस को लगा कि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेथामेफेटामीन को और उन्होंने उनके घर पे रेड किया मई 2012 में। उन्हें कोई भी मेटापेटामाइन मिला नहीं, मगर उन्हें काफ़ी सारी गोला बारूद का सामान मिला। इसकी वजह से उन्होंने जॉन को जेल में डाल दिया एक रात के लिए। उसी साल के आखिर तक मैकेफी के नेबर जिनका नाम था जॉर्जी फॉल को मर्डर कर दिया गया था। जॉन जो है वो प्राइम सस्पेक्ट बने, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे गोला बारूद था और साथ साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं था जॉर्जी के साथ। जॉर्जी अपेरेंटली उन्होंने जॉन के कुत्तों को जहर दिया था और यही शायद इल्ज़ाम लगाया गया था जॉन के ऊपर। इसी वजह से उन्होंने जॉर्जी की हत्या करी थी, मगर कोई भी इल्ज़ाम कभी भी कंफर्म नहीं हो पाए। जॉन ने क्लेम किया कि बेलिसियन अथॉरिटीज़ कोशिश कर रही उन्हें फ्रेम करवाने की। इसी की वजह से वो ग्वाटेमाला में चले गए। अनफॉर्चुनेटली जॉन के लिए एक वाइस रिपोर्टर ने गलती से उनकी लोकेशन को लीक कर दिया और ग्वाटेमालन अथॉरिटीज़ ने उन्हें अरेस्ट कर लिया इलीगली एंटर करने में अपने देश में और वापस से यूएस भेज दिया। जब वो यूएस आए 2013 में, जॉन ने मैकेफी में आग लगाना शुरू कर दिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में, ताकि वो ये कह सके कि सबसे ख़राब प्रोडक्ट बन चुका है वो प्लेनेट का। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनका नाम अभी भी मार्केट करने में यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्ट के। और यहीं पे इंटेल ने जब अनाउंस किया कि वो लोग मैकेफी की ब्रांडिंग इंटेल सिक्योरिटी के नाम से बदलेंगे, जॉन काफ़ी खुश हुए और ग्रेटफुल हुए इंटेल के लिए। आयरॉनिकली मैकेफी जो है वो डीमर्ज हो गया इंटेल से 2017 में और नया नाम ले लिया उसने मैकेफी एक बार फिर से। जो डीमर्ज कंपनी थी एक्चुअली एंड ऑफ 2020 में पब्लिक गई है और उनकी वर्थ आज $12 बिलियन की है। तो क्लियरली मैकेफी कॉर्पोरेशन जो है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, मगर ये सेम चीज़ जॉन के बारे में नहीं कही जा सकती। और यूएस में रिटर्न करने के बाद 2013 में उनकी लाइफ थोड़ी और स्केची होने लगी, क्योंकि 2016 में उन्हें एमजीटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का सीईओ बना दिया गया। कंपनी ओरिजिनली फोकस करती थी सोशल गेमिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए, मगर जॉन ने फोकस बदल के साइबर सिक्योरिटी में लगा दिया। स्पेसिफिकली जॉन चाहते थे कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइबर सिक्योरिटी को बढ़ा सकें। अब मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि काफ़ी अच्छा आइडिया था, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है साइबर सिक्योरिटी का। मगर एट द सेम टाइम जॉन जो है वो पंपिंग और डंपिंग क्रिप्टोज में भी लगे हुए थे। दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2018 के बीच जॉन ने रेकमेंड किया क्रिप्टोज जैसे रेडकॉइन और डोजकॉइन को अपने ट्विटर फॉलोअर्स के बीच में, और उन्होंने अपने खुद की होल्डिंग्स को बेच दिया जब प्राइसेस इन क्रिप्टोज की बढ़ चुकी थी तब। और इसी चीज़ की वजह से उन्हें चार्ज लगाया गया सिक्योरिटीज़ फ्रॉड के लिए। जॉन जो है क्रिप्टो स्पेस में काफ़ी जल्दी आ चुके थे और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज़ बना पाते अगर उसका दिमाग लगाते तो अपना। मगर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पंप और डंप किया मीम कॉइन्स में, और ये हमको हमारी फाइनल एक्टिविटी पे लेके आता है, जिसकी वजह से उनकी तकदीर हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।
2019 में जॉन ने रिवील किया कि उन्होंने टैक्सेस फाइल नहीं करे हैं 2010 से, क्योंकि टैक्सेशन अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने कोशिश करी टैक्सेशन को रिमूव करने की। वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे 2016 और 2020 में, और 2016 में तो ओरिजिनली वो कैंडिडेट ही थे न्यूली फॉर्म्ड साइबर पार्टी के, मगर इवेंचुअली वो लिबर्टन पार्टी में चले गए। हालांकि नॉमिनेशन तो नहीं जीते वो, एक्चुअली काफ़ी अच्छा किया था उन्होंने उसमें। वो सेकंड आए थे प्राइमरीज में और थर्ड आए थे लिबर्टेरियन नेशनल कन्वेंशन में। और 2020 में वो प्रेसिडेंसी के लिए बिड करते, मगर वो इतना वायबल नहीं था क्योंकि आईआरएस के द्वारा पकड़े जाने वाले थे वो टैक्स इवेजन के लिए। इवेंचुअली अथॉरिटीज़ ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें 5 अक्टूबर 2020 को अरेस्ट कर लिया। इस पॉइंट पे वो बेसिकली फंस चुके थे। उनके 1 दशक से टैक्स चुराने की वजह से उन्हें 30 साल जेल में डाल दिए गए। इसकी वजह से मतलब ये था कि अपना बचा हुआ ज़िंदगी वो जेल में ही बिताते। 23 जून 2021 को उनका एक्स्ट्राडिशन यूएस में कर दिया गया अप्रूव, और कुछ ही घंटों बाद उनकी लाश मिली उस जेल में और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी वाइफ कहती है वो कभी भी सुसाइड के बारे में नहीं सोचते थे, और 2019 में मैकेफी ने ट्वीट भी किया था, अगर मैं कभी खुद से सुसाइड कर लूँ तो मैंने नहीं किया है, मुझे मजबूर किया गया है। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए उनकी वाइफ जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहती है उनकी मौत के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली शायद ये उन्हीं केसेस में से एक है जहाँ पे हमें कभी पता नहीं चलेगा आखिर हुआ क्या था असल में। मगर हमें ये चीज़ ज़रूर पता है कि जॉन मैकेफी पायनियर थे साइबर सिक्योरिटी में, और हम उनकी ओरिजिनल टेक्नोलॉजी के कुछ टुकड़े आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है टर्निंग पॉइंट क्या था मैकेफी की ज़िंदगी में? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मैकेफी फेयर और पूरी इन्वेस्टिगेशन डिजर्व करते हैं तो। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।